हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम डिज़ाइन, येल्प, नियर बाई, गूगल, जस्ट डायल, गूगल मैप्स टाइप की सर्विसेज का। सो टिपिकली ये जो सर्विसेज हैं वो किस टाइप की क्वेरीज एड्रेस करती हैं। तो जैसे गेट होटल्स नियर मी या गेट बैंक एटीएम नियर मी, इस तरह की क्वेरीज हैं, वो इस तरह के सिस्टम्स हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आपने गूगल मैप्स में कितनी बार यूज करा होगा गेट बैंक एटीएम नियर मी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को एक जगह लिस्ट डाउन करते हैं। तो जैसे सर्च, सबसे जो कोर फंक्शनैलिटी होगी वो होगी सर्च नियर बाई प्लेसेस। कि फॉर एग्जांपल आप एक सर्च क्वेरी आपकी ये हो सकती है कि सर्च नियर बाई प्लेसेस में कि सर्च फॉर इलेक्ट्रिकल शॉप्स नियर मी। तो बेसिकली आपका ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, जो कि आपका ब्राउज़र आपका लोकेशन लेके भेज देता है, और 2000 इन मीटर्स है कि आपके लोकेशन के अराउंड 2000 मीटर्स यानी 2 किलोमीटर के अंदर अंदर में जितने भी इलेक्ट्रिकल शॉप्स हैं वो आपको सिस्टम रिटर्न करेगा। इन एडिशन टू दिस आप उसको रेटिंग से सॉर्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ कमेंट्स पे सॉर्ट कर सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, नियरेस्ट डिस्टेंस, लोएस्ट डिस्टेंस पे सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पर ये कोर फीचर है हमारा सर्च नियर बाई प्लेसेस। इसके अलावा और भी इस सिस्टम में और क्या क्या फंक्शनलिटीज होंगी। तो जैसे आपको आप प्लेसेस सर्च कर रहे हो तो आपको प्लेसेस ऐड भी करना होगा। तो ऐड प्लेस, तो प्लेस के अंदर क्या कौन कौन सा डेटा रहेगा। एक जो ग्लोबली यूनिक प्लेस आईडी रहेगी, प्लेस का नाम रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, इमेजेस होंगी जो कि एक्चुअली एक लिस्ट ऑफ कीज होंगी, S3 जो फाइल स्टोरेज की पाथ होगा उनमें, और एक्चुअल हमारा जो इमेज होगा वो फाइल स्टोरेज में स्टोर रहेगा। और जो हमारे सर्च के लिए क्रिटिकल चीज़ है वो है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एड्रेस। ठीक है, तो मोस्टली हमारे जो सर्च होगा वो स्ट्रिंग सर्च होगा नेम और डिस्क्रिप्शन के ऊपर, और जो लोकेशन, जो रेडियस के अराउंड सर्च होगा वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अराउंड होगा। ठीक, इसके अलावा इस तरह के सिस्टम्स ज़्यादातर आप जैसे गूगल मैप्स के ऊपर जाओगे तो आप प्लेस के रिव्यूज़ देख सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, प्लेस को रेट कर सकते हो। तो इस तरह के फीचर्स होंगे। ठीक है, पर अभी हम सबसे पहले जो आज डिस्कस करेंगे वो ये कोर फीचर है जो कि सर्च नियर बाई प्लेसेस का है। तो अब एक बार सिस्टम का स्केल डिस्कस कर लेते हैं, जो सेकंड स्टेप है। कभी भी आप सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहले आप फंक्शनैलिटी लिस्ट डाउन करो, फिर स्केल डिस्कस करो कि सिस्टम का स्केल क्या है। तो हम मान के चलते हैं कि यार सिस्टम में हमारे पास 1 बिलियन प्लेसेस हैं और हमारी पर सेकेंड 10⁵ क्वेरी जा रही हैं, यानी कि 100,000 क्वेरी जा रही हैं पीक लोड के ऊपर। तो ये गुड एनफ, एक मतलब इतना क्वेरीज गूगल मैप्स से ज़्यादा ही करता होगा, पर ये एक अच्छा खासा स्केल का सिस्टम है, और नंबर ऑफ़ क्वेरीज के हिसाब से हम इसको स्केल और भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इनफैक्ट नंबर ऑफ प्लेसेस पे भी। तो ये अभी के लिए डिज़ाइन करते हैं इसको 1 बिलियन प्लेसेस के लिए। तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमारे जो प्लेसेस का डेटा होगा वो एग्जैक्टली क्या क्या होगा। तो प्लेसेस का डेटा होगा, मान के चलिए कि उसके फील्ड्स यही होंगे। प्लेस के फील्ड्स क्या होंगे, प्लेस आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, टैग्स। टैग्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल के अंदर गीजर रिपेयर आ सकता है, आपका फैन रिपेयर आ सकता है। सिमिलरली इमेजेस, एवरेज रेटिंग, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एड्रेस, तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब एक और चीज़ करते हैं कि एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो पर हर प्लेस को स्टोर करने के लिए 10 KB का डेटा लगा है। ठीक है, तो इसमें मान के चलो कि आप 1 KB डिस्क्रिप्शन के लिए लग सकता है, टैग्स के लिए भी लग सकता है 1-2 KB, इमेजेस के लिए 2 या 3 KB लग सकता है। तो ओवरऑल एड्रेस के लिए भी है, ये सारे लॉन्ग स्ट्रिंग्स हैं। तो 10 KB एक प्लेस होल्डर आप मान सकते हैं कि इतना 10 KB पर प्लेस के लिए डेटा लगेगा। ठीक है, अब तो टोटल मेमोरी जो हमारा सिस्टम यूज करेगा वो कितना होगा, वो होगा मतलब 10⁹ इंटू 10 KB, तो वो हो जाएगा हमारा 1 TB। तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो 1 TB। तो 1 TB बहुत बड़ा डेटा नहीं होता, आजकल तो हार्ड डिस्क आ जाती है 1 TB की 5-5 हज़ार रुपये में। तो वो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम के अंदर जो चीज़ हमें फाइंड करनी है एक्चुअली वो है हमारी सर्च कैपेबिलिटी, कि हम नियर बाई प्लेसेस को कैसे फाइंड कर सकते हैं
और क्विकली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बाकी किसी भी सिस्टम डिज़ाइन के प्रॉब्लम में होता है कि हमें सबसे पहले उसको एक सिंगल सिस्टम के लिए सॉल्व करना चाहिए, और जब हम उसको एक सिंगल सिस्टम के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है कि यार ठीक है, अब इस सिस्टम को रेप्लिकेट कैसे करेंगे या स्केल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसको सिंगल सिस्टम के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो कोर फीचर है जो कि है सर्च नियर बाई प्लेसेस, तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग सर्च है जो हमने प्रीफिक्स दिया है, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉप एक हमारा जो स्ट्रिंग है, और दूसरा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो हम देते हैं कि हमें इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के 2 किलोमीटर के अंदर में प्लेसेस चाहिए। तो ये दोनों ही फीचर्स इलास्टिक सर्च के अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होते हैं। तो हम एक है कि हम अपना सर्च खुद से बिल्ड करें, दूसरा है कि हमें अपना सर्च खुद से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इलास्टिक सर्च डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर प्लेस में जो लोकेशन है उसको एज ए जियो पॉइंट स्टोर करेंगे और जियो डिस्टेंस क्वेरी करते वक्त जियो डिस्टेंस डाल देंगे और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्पेसिफाई कर देंगे, तो हमें नियर बाई प्लेसेस आ जाएंगे जिनको बाद में हम सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग भी इलास्टिक सर्च कर सकता है या हम अपने एप्लीकेशन लेयर के वेब सर्वर पे भी सॉर्ट कर सकते हैं, जैसा भी हम लोग को ठीक लगे। तो एक बार मान के चलते हैं, एक बार इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक इलास्टिक सर्च के अंदर हम कितना डेटा रख रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हम एक इलास्टिक सर्च के अंदर 1 मिलियन प्लेसेस का डेटा रख रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिंगल सिस्टम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम पूरा डेटा नहीं रखेंगे। तो अभी हम 10⁶ प्लेसेस का डेटा रख रहे हैं। तो कितना मेमोरी होगा, वो होगा 10⁶ इंटू 10 KB, जो कि एक प्लेस का डेटा था, इक्वल टू 10 GB। तो हमारा 10 GB पर इंडेक्स। तो हमारा एक इंडेक्स 10 GB डेटा होगा, जो कि बहुत ही बड़ा इंडेक्स नहीं है। हमें एक्चुअली सर्च करने के लिए छोटे इंडेक्सेस चाहिए, क्योंकि बड़े इंडेक्स होने पे फिर उसकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगी। तो अभी के लिए हम 1 मिलियन स्टोर कर रहे हैं, बाद में हम इसको रिविजिट कर सकते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए कि क्या ये हमारे लिए ठीक नंबर है, हम अपने स्पेस को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं और क्वेरीज फास्ट है हमारी। अगर नहीं तो फिर हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेरीज पर सेकंड एक इलास्टिक सर्च पे कितनी आएंगी, तो क्वेरीज पर सेकंड के लिए जब 10 टू पावर, इसको एक्चुअली एस्टिमेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ प्लेसेस होंगे, कुछ एरियाज होंगे जो कि बहुत ही फेमस होंगे, जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज करते होंगे या वो वेबसाइट यूज करते होंगे। तो ये अनइवन है, पर एक एवरेज नंबर ऑफ क्वेरीज कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10 टू पावर 9 प्लेसेस के लिए 100,000 क्वेरीज पर सेकेंड था हमारे सिस्टम में। तो अगर हमें 10 टू पावर 6 करनी है तो 1/1000 ऑफ डेटा रख रहे हैं, तो क्वेरीज भी 1/1000 कर देंगे। तो एक पर सेकेंड 100 क्वेरीज पर सेकेंड, जो कि बहुत ही कम है। मतलब पर क्वेरी के लिए 100 मिली सेकेंड मिल रहा है, जो कि मोर देन एनफ है। कोई भी सिस्टम बहुत ही आसानी से वो कैलकुलेट कर सकता है। तो अब आते हैं अब हम लोग की नेक्स्ट, अब हम इस, चूँकि इलास्टिक सर्च ऑलरेडी हमारा इनबिल्ट दे रहा है सिस्टम, तो अब हम इसको स्केल कैसे करेंगे। तो हाउ टू स्केल इट। तो स्केल करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो है क्वाड ट्री। तो क्वाड ट्री मतलब हम क्या कर सकते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड को एक बड़े से रेक्टेंगल की तरह देख सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल इंसर्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसका ये हमारा जो हो गया, ये लोअर लेफ्ट हो गया, इसकी लेट लॉन्ग होंगी 2 1, और इसकी भी यहाँ पे भी ये जो टॉप लेफ्ट हमारा कॉर्नर है, इसकी भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होंगी। तो लैटिट्यूड 2 लॉन्गिट्यूड 2 मान के चलो आप। और जब हम इस, तो मान के चलो अभी इसके अंदर हमारे 10 टू पावर 9 प्लेसेस स्टोर्ड हैं। तो अब हम इस ट्री को कैसे ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हम उसको मिडल से ब्रेक करें, मतलब रेक्टेंगल को 4 भाग में डिवाइड कर दें, तो हमारे 4 रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा डेटा डिवाइड होगा वो कुछ इस तरीके से होता है क्वाड ट्री के अंदर। ठीक है,
पहले हमारे बहुत सारे प्लेसेस थे, फिर हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा, फिर हमने ऊपर वाले को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा जो रेक्टेंगल है, जैसे इस केस में हम चाह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा प्लेसेस ना हो उस रेक्टेंगल के अंदर। तो सिमिलरली हमारे में है कि हम 1 मिलियन प्लेसेस से ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो जब तक हमारा 1 मिलियन प्लेसेस से ज़्यादा का डेटा रहेगा तब तक हम क्वार्टरी को डिवाइड करते रहेंगे, और अल्टीमेटली जो हमारे लीफ नोड्स होंगे वो एक इलास्टिक सर्च इंडेक्स रखेंगे, वो एक आईपी एड्रेस पे रहेंगे, और बाकी जो हमारा बचा हुआ क्वार्टरी रहेगा वो हमारा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर रहेगा। ये लोड बैलेंसर पे नहीं रहेगा, पर ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम इसको कैसे मतलब एक रैम में ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड कैश में कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वार्टरी, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, हमारा जो नंबर ऑफ डेटा कितना है 10⁹ प्लेसेस, और 1 नोड जो एक लीफ नोड है उसके अंदर डेटा कितना है 10⁶ प्लेसेस। तो अब मान के चलो कि हमारे 1000 लीफ नोड्स होंगे। ठीक है, तो हमारे लीफ नोड्स होंगे। अब हर नोड के 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो 4 चिल्ड्रन होंगे, और एक्चुअली एटलीस्ट 1000 लीफ नोड्स होंगे। नंबर ऑफ लीफ नोड्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हम जो ये जो हमारा क्वार्टरी, हाउ टू स्टोर द क्वार्टरी, हम इस क्वार्टरी के स्ट्रक्चर को एक ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड कैश में, या फिर हम एक सर्विस बना सकते हैं जो कि रैम में इस क्वार्टरी को रखेगी और हमें डेटा रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो वो एक तरीका है। और अब ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि इस क्वार्टरी को हम क्या और हर इलास्टिक, हाँ, तो क्वार्टरी को हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो हर क्वार्टरी के नोड का एक नोड आईडी होगा, और उस हम लीफ नोड का बात कर रहे हैं। जो लीफ नोड नॉन लीफ नोड्स होंगे उनके अंदर इलास्टिक सर्च इंडेक्स और आईपी एड्रेसेस नहीं होंगे, वो एक जगह हमें एक सर्विस के थ्रू मिल जाएंगे। तो जो लीफ नोड्स होंगे वो हम क्या करेंगे कि अल्टीमेटली इस जो पेरेंट क्वार्टरी, जो क्वार्टरी नोड है, तो एक बार हमने क्वार्टरी को फेच कर लिया तो उससे हम लीफ नोड्स का पता कर पाएंगे, जो कि उस लॉगिन टाइम में, जो कि, और एन यहाँ पे 20 से कम होगा, क्योंकि 10 से भी एक्चुअली कम होगा, 10 या उससे कम होगा लॉगिन टाइम में, कि कौन कौन से जो नोड्स हैं या लीफ नोड्स हैं वो उस जो हमारा लोकेशन है उसके अराउंड है, और हमें उन नोड्स में सर्च करना है। फिर उसके अराउंड क्या कहते हैं कि उन नोड्स में सर्च करके उनसे रिजल्ट लेना है, लिस्ट ऑफ प्लेसेस लेना है, और उसके बाद जो हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिस बेसिस पे भी हमें रिटर्न करना है, हमें वो सब रिटर्न कर देना है सारे रिजल्ट्स को। तो अब हमारा हर नोड होगा, जो लीफ नोड होगा उसके अंदर एक क्वार्टरी का नोड आईडी होगा जो ग्लोबली यूनिक होगा, इलास्टिक सर्च इंडेक्स आईडी होगा वो भी ग्लोबली यूनिक होगा, और हर इलास्टिक सर्च है इंडेक्स आईडी है वो मल्टीपल वेब सर्वर्स के ऊपर होगा। हम रेप्लिकाज क्यों बना रहे हैं, जैसे 3 आईपी एड्रेसेस हैं, तो लेट सपोज IP1 डाउन हो जाता है तो IP2 और IP3 से डेटा मिल सकता है, और तीनों में से कोई भी मास्टर या स्लेव अभी नहीं रख रहे हैं। राइट करने के टाइम में मास्टर या स्लेव रख सकते हैं, पर उसके बिना भी चलेगा, क्योंकि तीनों में राइट जो है वो तीनों में एक साथ हो रहा है, और जो रीड है अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं कि तीनों से ही रीड हो रहा है, मतलब डेटा सेम है तीनों के बीच में। और यहाँ पे एक्चुअली एक प्राइमरी और 2 सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा ज़्यादा, कि लेट सपोज IP1 हमारा प्राइमरी है तो IP1 से हम राइट करेंगे, और फिर वहाँ से IP1 IP2 IP3 मतलब तीनों के अंदर चेंजेस भेजेंगे। पर अभी हम आगे देख लेंगे कि कैसे मतलब जो प्लेसेस का डेटा है वो हम कैसे रिकवर करेंगे या स्टोर करेंगे, या नया प्लेस का इलास्टिक सर्च इंडेक्स कैसे रिक्रिएट करेंगे या क्रिएट करेंगे, वो भी देखेंगे। तो कोई नहीं, तो बेसिकली जो सर्च एल्गोरिथम होगा वो इस तरीके से होगा कि जैसे मान के चलो हमारे पास पूरे वर्ल्ड को हमने एक बड़े से ग्रिड में बांट दिया, तो लेट सपोज यहाँ पे हमारा यूजर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूजर ने दिया, तो अब वो किन किन ये सारे लीफ नोड्स लेट सपोज दिखा रहे हैं, तो वो किन किन में सर्च करना चाहिए यूजर को, 1 इसमें,
इसमें जो इसके नियर बाई हैं 4, इस जिस जिस में वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो लाई करता है तो 5, 6, 7, 8, 9। तो टिपिकली अभी 9 पॉसिबल नेबर्स हो सकते हैं, पर जनरली क्या हुआ कि एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर जनरली अगर वो इसके सेंटर में हुआ तो जो रेडियस है उसका हो सकता है वो इसी जो मिडिल वाला जो है 5 नंबर का सेल, या कह सकते हैं कि इलास्टिक सर्च का इंडेक्स वो इसी के अंदर सिमट के रह जाए। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा कि इन सारे से रिजल्ट्स लेने होंगे और उनको मर्ज करना होगा, टॉप रिजल्ट्स रिटर्न करने होंगे। यही है। अब तो बेसिकली ऐसे हमारा डेटा स्टोर होगा कि सिंगल मशीन पे हम इलास्टिक सर्च के अंदर रखेंगे और ओवरऑल सारे इलास्टिक सर्च के इंडेक्सेस को हम एक क्वाड ट्री का यूज करके, सेंट्रल क्वाड ट्री का यूज करके क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। अब हमने यहाँ पे रेप्लिकाज बना रखे हैं ताकि क्या हो कि एक ही इलास्टिक सर्च इंडेक्स को हमने मल्टीपल मशीन्स पे स्टोर कर रखा है, ताकि अगर कल को एक वेब सर्वर लेट सपोज आईपी ओनर डाउन होता है तो बचे हुए से हमारा ओवरऑल सिस्टम डाउन नहीं हो और हमारे क्वेरीज जो वो बची हुई मशीन से एड्रेस हो सकें। तो ये था। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यार इलास्टिक सर्च के अंदर तो खुद की भी सॉर्टिंग होती है और खुद का भी राउटिंग होता है, तो हम सिर्फ मल्टीपल इलास्टिक सर्च इंडेक्सेस को अलग अलग मशीन्स पे क्यों स्टोर कर रहे हैं? हम एक सिंगल इलास्टिक सर्च का इंडेक्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, उसको सॉर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो भी तो क्लस्टर के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम हमारी जो राउटिंग है, जो सर्चिंग है, उसको हम बहुत ही टाइटली कंट्रोल करना चाहते हैं और इसमें ऑपरेशनल ओवरहेड कम रहेगा, क्योंकि अगर हमने डेटा सिर्फ एक सिंपल इलास्टिक सर्च इंडेक्स पे स्टोर करा है 10 GB का जो है, और उसमें कुछ एरर आता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस इंडेक्स की जगह एक नया इंडेक्स रिक्रिएट कर सकते हैं बहुत ही फास्ट टाइम में, और उसको उस इंडेक्स को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं नए वाले इंडेक्स से। तो ओवरऑल ये एक तरह से ऑटोमेटेड हो जाएगा कि आपको मैनुअली अगर किसी इंडेक्स में प्रॉब्लम है तो आपको मैनुअली देखने की जरूरत नहीं है, एक तरह से आप उस इंडेक्स को रीस्टार्ट कर दे रहे हो या रिक्रिएट कर दे रहे हो। तो एक बार देखते हैं कि अब कि इन केस ऑफ फेलियर उसमें फेलियर एंड एरर रिकवरी, कि अगर कोई इलास्टिक सर्च का इंडेक्स फेल कर जाता है तो फिर उस केस में हमें कितना टाइम लगेगा उसको रिकवर करने का। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि GB डेटा इज स्टोर्ड एज 1 million places in an elastic search index। तो अभी ये हमारा हर इंडेक्स का है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस डेटा को टाइम टू टाइम हम बैक कर सकते हैं कि वी कैन बैक अप टू क्लाउड फाइल स्टोरेज। तो बेसिकली अभी जो हमारा जेसन डेटा था उसको हम लोग क्लाउड स्टोरेज पे पुश कर सकते हैं, और अगर सिस्टम डाउन होता है तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज IP1 डाउन हुआ तो उस IP1 मशीन के अंदर जो जो इंडेक्सेस हैं हम क्या करें, एक नई मशीन लाएंगे, उसकी बजाय IP1 की बजाय नई मशीन लाएंगे, और जो जो इंडेक्सेस IP1 के ऊपर थे वो सारे इंडेक्स इसके अंदर रीस्टोर करेंगे नई मशीन के अंदर, और उसको अपडेट कर देंगे हमारे क्वाट्री के अंदर नई वाली मशीन को। तो टाइम कितना लगेगा? अगर हम क्लाउड पे हमारा 10 GB की फाइल है, बैकअप है, इन आइडियली रियल वर्ल्ड में ये कॉम्प्रेस्ड भी होगी जिससे कि हम डेटा थोड़ा जल्दी पुल कर पाएँ और फिर उसको इलास्टिक सर्च इंडेक्स में डालें, तो कितना टाइम लगेगा हमें एरर रिकवरी में? तो टाइम एक्चुअली दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा। पहला होगा कि फेच 10 GB डेटा फ्रॉम फाइल स्टोरेज। S3 है हमारा, अगर अमेजन हम यूज कर रहे हैं तो AWS S3 यूज कर सकते हैं। गूगल या एज्योर है तो गूगल का ही फाइल स्टोरेज है, एज्योर का भी अपना होगा। और प्लस टाइम टेकन टू ऐड 1 million रोज टू इलास्टिक सर्च।
पहले तो हम उसको क्लाउड से फेच करेंगे और फिर क्या करेंगे कि इलास्टिक सर्च में वन बाय वन उन रोज को ऐड करेंगे, पैरेलली भी कर सकते हैं, और मल्टीपल इंडेक्सेस हैं तो हम मल्टीपल इंडेक्सेस को पैरेलली बिल्ड भी कर सकते हैं। तो पहले केस में क्या होगा कि 10 GB डेटा को टिपिकली 100 Mbps के हिसाब से अगर हम लोग पुल करते हैं डेटा को, तो 100 सेकेंड के अराउंड हमारा लगेगा, और प्लस 1 मिलियन रोज को हम इलास्टिक सर्च में ऐड कर सकते हैं तो 250 सेकेंड लगेगा। तो मान के चलो कि अब 6 मिनट के अराउंड हमारा एक इंडेक्स का रिकवरी हो जा रहा है, और फिर हमें कुछ नहीं करना, हमें जो नया वाला इंडेक्स है उस मशीन की जो आईपी है, वहाँ सारे इंडेक्सेस बिल्ड हो जाते हैं, तो उस मशीन की आईपी जहाँ जहाँ आईपी 1 था वहाँ रिप्लेस कर देंगे, और कुछ नहीं। तो ये रिवर्स करना है। और टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो है हमारे 1000 ही हैं, तो ट्री नोड के अंदर रिप्लेस करना कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। तो 6 मिनट हमारा टाइम होगा एरर रिकवरी का। लेकिन इस 6 मिनट के दौरान हमारा पूरा सिस्टम डाउन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे पास रेप्लिकाज हैं, तो नया इंडेक्स जनरेट करने का ये टाइम है। तो ये था येल्प और नियर बाई फॉर फ्रेंड्स, और या फिर नियर बाई प्लेसेस, या गूगल मैप्स में कैसे हम फाइंड नियर बाई होटल्स, इसको हम सिस्टम डिजाइन या डेटा कैसे स्टोर करेंगे और फेच करेंगे। ये एक तरीका इस चीज़ को करने का। और भी तरीका, हम खुद का सर्च इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम इलास्टिक सर्च नहीं यूज करें, नोट पे कुछ रख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसको और बेहतर तरीके से कर सकते थे, या डिफरेंट इसके पीसेस को डिफरेंट तरीके से किया जा सकता था, अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स, डेटाबेस अलग डिफरेंट यूज कर सकते थे, तो आप ये कमेंट में जंप करके लिख सकते हो, और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल नाउ।